खमागणी। मैं सुमन राठौड़ आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज का जो वीडियो है ना वो है मेरे जो हैंड वर्क सूट है जिन्हें हम बुटीक सूट बोल सकते हैं उन सूटों के कलेक्शन के ऊपर। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो अभी मेरे पास अवेलेबल है ना तो मैंने सोचा वो दिखा दो आप लोगों को। और मतलब एक तो होती है पोशाक, वो थोड़ी हाई लेवल की हो जाती है। उससे नीचे जो सूट आते हैं ना, जैसे हम जिन्हें हम लाइट वेट पोशाक भी बोल सकते हैं या बुटीक सूट भी बोल सकते हैं, या जिन्हें हम नॉर्मल वे में कहीं पर भी पहन सकते हैं, बर्थडे पार्टी में या किसी छोटे बड़े फंक्शन में, या दूर के रिलेटिव में किसी की शादी है तभी भी। तो मैं उन सूटों के कलेक्शन लेके आई। फर्स्ट जो ये मैंने पहन रखा है ना, ये भी मैंने खुद ने ही बनाया है। ये हैंड पेंटिंग सूट है और उसके ऊपर ना फिर मैंने ऐसे पाइप का वर्क किया है। वर्क की प्रोसेस मैंने आपको बताई है। जो मैंने स्टॉल बनाया है सेम वही प्रोसेस है, बस ये आप देख सकते हैं। और इसके ओढ़ने पे जो है ना ये, तो ये ना ऐसे बॉर्डर में कर रखा है पूरा, और उसमें ना मैंने थोड़े थोड़े ये ऐसे सितारे भी दे रखे हैं। फ्लावर में पाइप है और बाकी जो डंडी वगैरह या जो स्लीव्स है ना उनमें से ये है सितारे। चलो दूसरी ड्रेस मैं आपको बताती हूँ, वो है ये साटन पर है, फैब्रिक इसका मैं बता देती हूँ। और ये सूट ये गमला डिज़ाइन में है। ये ना ये वाली लेस इसको चंदेरी लेस बोलते हैं। और आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया भी था कि मैं इस तरह की लेस लेकर आई हूँ। तो मुझे एक ड्रेस और डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए मैं ना ये वाली लेस लेकर आई हूँ। तो मैंने ये लेस लगाकर फिर उसके ऊपर ना ये वाला क्या बोलते हैं इसको, समोसा लेस, इसे लगाकर ना इसे डिज़ाइन किया है। और फिर ऐसे छोटे छोटे से ना ये ऐसे पाइप लगा के डिज़ाइन करके, ये वाले फ्लावर, ये फ्लावर भी ना रेडीमेड मिल जाते हैं, उन्हें लगा के फिर ये से पाइप से इनको डेकोरेट करके थोड़ा सा मतलब हेवी लुक दे दिया नॉर्मल फ्लावर को। और फिर पूरे में ना ऐसे ये इनको क्या बोलते हैं मैं भूल जाती हूँ बार बार, डायमंड या कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो उनका पूरे सूट में ऐसे छिड़काव किया है। और ना ये ऐसे बैक पे भी मैंने लेस दी है। ये हो गई इसकी कुर्ती और ये इसकी कांची। प्रोसेस सेम है और बस मैं अब आपको डिज़ाइन बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आस्तीन पे मैंने इस तरह से सिंगल फ्लावर दिया है। इसका ओढ़ने पर भी सेम है। ये ओढ़ने पर भी इस तरह से बॉर्डर पे पूरी लेस है और मतलब ये सेंटर में ऐसे फ्लावर है, बॉर्डर पे भी है और बीच बीच में भी मैंने दे रखे हैं। और पूरे ओढ़ने पे इसका छिड़काव है। इससे ना थोड़ा ये हैवी लुक देता है। और सबसे अच्छा जो है ना इसका लहंगा मैंने थोड़ा सा अलग डिज़ाइन किया है। ये इसका लहंगा, इसे हम गमला डिज़ाइन बोल सकते हैं। आपको दिख रहा होगा ये, इसमें मैंने डबल लेस दिए लहंगे में और फिर ना ऐसे ये ऐसे गमला बना के और फिर बीच ऊपर भी इस तरह से फ्लावर देके इसको ना ऐसे हेवी बना दिया है। अब मैं आपको सेकंड सूट दिखाती हूँ। कलर सेम है इसका और इसका डिज़ाइन अलग है। इसमें खाली समोसा लेस का यूज़ किया गया है और इस तरीके से फ्लावर बनाया है। और ये बॉर्डर पे खाली लेस और बीच में ना लेस का फ्लावर बनाया है। गले पर भी यही डिज़ाइन दी है। ये वो थोड़ा हैवी हो गया, ये थोड़ा लाइट वेट। ओके, ये आस्तीन। इसका जो लहंगा है ना ये 10 कली का है, तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। कोई 10 कली का भी बना सकते हो, 12 कली का भी। और आजकल ज़्यादा कली के थोड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ एक थोड़ा ज़्यादा कली का बनाने का। तो देखते हैं, मुझे टाइम मिलता है तो मैं। ये देखिए इसका लहंगा, पूरे लहंगे में ऐसे डबल वर्क दे रखा है, या नीचे भी लेस लगा रखी है ऊपर भी, और सेंटर में ऐसे फ्लावर, और फिर ये वाले फ्लावर भी दे रखे हैं छोटे छोटे, एक ऊपर और एक नीचे। ये थोड़ा सा ऐसे बॉर्डर टाइप में हो गया। और इसका ओढ़ना जो है ना वो राई बंदेज का मल्टी शेड में है।
ओढ़ने के सेंटर पे ऐसे बड़े बड़े फ्लावर दे रखे हैं और बीच में ना कहाँ गया, ऐसे छोटे छोटे फ्लावर दे रखे हैं ऐसे, ठीक है। और ये ना ये ऐसे रेडीमेड फ्लावर आते हैं छोटे वाले, तो उनको ऐसे कॉर्नर पे लगा रखा है क्योंकि इस जो स्टिच करते हैं ना ताकि वो निकले भी ना और दिखने में भी अच्छा लगे। तो ये, और बीच में फिर मैंने यहाँ पे वैसे भी पाइप का थोड़ा सा वर्क किया है। थर्ड सूट जो है वो ये प्याजी कलर में है। ये भी अगेन समोसा लेस से बनाया है और इसमें अब देख सकते हैं ना 2-3 तरह के फ्लावर। एक तो ये वाला, हाँ, जिसे हम चंपा फ्लावर बोलते हैं वो वाला, और उसके ऊपर फिर मैंने उस वाले सूट में बताया था ना छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। ये ना एक लेस लाई थी मैं, तो लेस के अंदर से फिर मैंने कट कर करके ये वाले निकाले फ्लावर। तो ये मेरे 2 से 3 सूट में काम में आ गए हैं। एक शायद कोई 2-3 मीटर की ऐसी लेस थी। उसके बाद ना फिर कहाँ ऐसे छोटे फ्लावर भी, ये ऐसे छोटे वाले जो फ्लावर आते हैं ना वो लगा के उसके ऊपर भी ये लगाया है। ये लगाने से ना थोड़ा सा अलग से अट्रैक्टिव दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये इसकी कुर्ती, बैक पे भी ये लेस थी और ये लेस ये वाली है, इसमें मार्केट में इजीली मिल जाती है। इसके आस्तीन में ऐसे फ्लावर भी है, नीचे लेस है और ऊपर से फ्लावर। और इसका ओढ़ना ना मैंने पूरा जाल वर्क में बनाया है पूरा, ये देखिए पूरा ओढ़ना ऐसे जाल में है। और सही में ऐसे ना ये वाला जो सूट है ना ये पोशाक वाला लुक देता है एकदम से। ऐसा नहीं लगता कि ये लाइट वेट, मतलब पहनने में तो लाइट वेट है, एकदम हल्का है, लेकिन जब आप मतलब देखते हो ना तो ये इतना सुंदर लगता है ना, पूरा हैवी लगता है। तो ये इसका ओढ़ना, ओके। ये वाला ओढ़ना, ये ना सिर्फ ओढ़ना ही बनाया गया है ये, और ये ना मैंने जो ऑल ओवर सूट है ना मेरा 4 मीटर 5-6 का, तो उसके ऊपर बनाया है ये ऐसे गाजरी कलर के फ्लावर बनाए हैं, फिर उसके ऊपर ग्लिटर कर रखा है और सेंटर में मैंने ऐसे ऐसे फ्लावर दे रखे हैं। और ये ना इस वाले सूट ये ना थोड़ा सा अलग पैटर्न हो जाता है हटके, मतलब सारे ही सेम मतलब पूरा सूट पेंटिंग का, इससे अच्छा ही आजकल इस टाइप के भी चल रहे हैं कि आप ऑल ओवर सूट के ऊपर भी कॉटन के ओढ़ने पर भी पेंटिंग करवा सकते हो, वो भी अच्छे लगते हैं। और प्योर में भी करवा सकते हैं, वो भी सुंदर लगता है। इस सूट को मैंने काफ़ी पहना है और ये मतलब इस सूट को बनाए हुए ना 5 से 6 साल हो गए हैं, लेकिन इसे जब भी पहनो ना ऐसा नहीं लगता कि ये आउट ऑफ फैशन है या काफ़ी टाइम पुराना है, बहुत सुंदर लगता है। कुर्ती और इसकी कांचली वही सेम फैब्रिक का है, तो इसे क्या ही दिखाऊं, ओके। और जो अगला सूट है वो है गोटा पत्ती का, ये वाला। अगेन ये भी 10 कली का है। मैंने 3-4 सूट 10-10 कली के बनवाए हैं, मुझे अच्छे लगे थे। थोड़ा सा घेर होता है ना, अच्छा लगता है जब हम घूमर करते हैं फिर वो घूमता है तो बहुत सुंदर लगता है। और फिर ये वाला, तो इसमें ना मैंने माजा मंगजी जो आदि वाली या मुगल मंगजी जो चल रही वो वाली नहीं, 5-6 की लगाई है। तो ये और इसमें ना ये वाले फ्लावर, ये जो गोटा के रेडीमेड फ्लावर आते हैं ना वो वाले हैं, उसी पे मैंने सिर्फ फैब्रिक कलर से कलर करके ये करते हैं। ये सूट काफ़ी पुराना है, काफ़ी इनफैक्ट सबसे फर्स्ट सूट जो मैंने बनाया होगा ना वो यही होगा, ये वो है। फिर ऊपर मैंने ऐसे छोटे छोटे फ्लावर दे रखे हैं, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। थोड़ा सा ना मतलब अपना माइंड लगा के ना हम नॉर्मल सूट को भी ना डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। तो मेरे तो सारे ही सूट ऐसे हैं जो आपको देखने पे ऐसे ही लगेगा कि ये डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाए, और डिज़ाइनर मैं खुद हूँ। तो मैं आप लोगों को भी बनाना सिखाऊंगी। मेरे पास 2-3 सूट के हैं ऑर्डर, जिन्हें मैं धीरे धीरे करूँगा। 2-3 है तो सूट काफ़ी सारे, लेकिन ऐसे गोटा वर्क में एक जो मैंने बताया था ना वो गमले वाला वो है, और उसके बाद एक जो ये वाला बताया था प्याजी कलर वाला, ये सूट का भी मेरे पास ऑर्डर है। एक गोटा पत्ती का है और वो भी जो मैं जैसे जैसे बनाती जाऊंगी ना आप लोगों को दिखाती जाऊंगी।
और इसकी कुर्ती ये है, कुर्ती में भी ऐसे फ्लावर डाल दिए हैं बस। ये ना मतलब अगर ये से फ्लावर ना डालो ना तो भी इस मंजी से ही इसका लुक ना अच्छा आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसका ओढ़ना ना मैंने प्लेन ही रखा है ये, और पूरे ओढ़ने पे ऐसे फ्लावर है, पूरे ओढ़ने पे। तो ये जैसे जब पहनूंगी ना वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब शादियाँ आ रही है हमारे घर में, बस मैं इन सूटों को मैंने निकाले हैं, सही से सेट कर दूँ, क्योंकि 1-2 साल से ना ऐसे ही रखे हुए थे। और इसके आस्तीन पे भी ऐसे सिंगल फ्लावर दिए। तो ये हो गए भी, पता नहीं कितने हुए सूट। और भी है सूट मेरे पास, ऐसे नहीं है मैंने इतने ही डिज़ाइन किए, मैंने बहुत सारे सूट डिज़ाइन किए हैं अपने। तो वो आधे गांव रखे हुए हैं और आधे मेरे ससुराल रखे हुए हैं। तो जब जहाँ जाऊंगी वहाँ जो सूट मिलेगा उसका मैं आपको दे दूँगी। ये तो सारे मेरे पास रखे हुए थे, तो सोचा कि इनका तो आपको बता ही दूँ। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल तो होगा ही, देखो क्योंकि किसे डिज़ाइनर सूट पहनना नहीं पसंद है। और हमारा पता है मेन क्या होता है कि हमें ना सबसे हटके दिखना है, सबसे अलग दिखना है। मेरा तो पर्सनली यही रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, किसी डिज़ाइनर के पास जाने से अच्छा है खुद डिज़ाइन कर लेती हूँ, क्योंकि वो सूट ना फिर ना किसी के पास मिलते हैं